लोकसभा चुनाव 2024 के बीच उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट चर्चा में है। कांग्रेस की ओर से अमेठी और रायबरेली के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम चल रहा है, तो दूसरी तरफ चर्चा है कि रायबरेली सीट से बीजेपी वरुण गांधी को उतार सकती है। अमेठी के अलावा कांग्रेस ने गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती है। वह रायबरेली से 3 मई को नामांकन भी कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान रायबरेली सीट के लिए नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी इस सीट पर प्रियंका गांधी के खिलाफ वरुण गांधी को चुनाव लड़ा सकती है। दरअसल मोदी लहर के बाद भी बीजेपी 2014 या 2019 में यह सीट नहीं जीत पाई थी। रायबरेली को लेकर दिल्ली में आए दिन मंथन हो रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने ताजा हालात को देखते हुए एक आंतरिक सर्वे भी कराया है। बीजेपी ने अपने इस सर्वे में 5 से 6 नेताओं का नाम रखा था और यह मुद्दा था कि प्रियंका गांधी के खिलाफ रायबरेली में उम्मीदवार कौन होगा। बीजेपी ने जिन नेताओं के नाम पर रायबरेली में सर्वे किया उनमें कुछ यूपी और कुछ यूपी के बाहर के नेता थे। बीजेपी की इस लिस्ट में सभी फायर ब्रांड नेता ही थे। सूत्रों की माने तो सर्वे में सबसे मजबूत वरुण गांधी का नाम रहा। वरुण गांधी 2019 में पीलीभीत से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें पीलीभीत से टिकट नहीं दिया गया। अब बीजेपी चाहती है कि वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। वैसे अपनी ही चचेरी बहन प्रियंका गांधी के सामने अगर वरुण गांधी उन्हें हराने के लिए उतरते हैं तो इस सीट का चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि इस बारे में निर्णय लेने के लिए वरुण गांधी ने शीर्ष नेतृत्व से थोड़ा समय मांगा है। यह फैसला वरुण गांधी के हाथ में ही है कि रायबरेली सीट पर उतरते हैं या नहीं। उच्च पदस्थ राजनीतिक सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी व वरुण गांधी के आपसी रिश्ते अच्छे हैं। ऐसे में रायबरेली सीट पर उतरने को लेकर वरुण गांधी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विचार करना चाहते हैं। 1 से 2 दिन में स्थिति साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। संजय गांधी की मौत के बाद उनकी पत्नी मेनका गांधी अपने पति के संसदीय क्षेत्र अमेठी से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन तब उनकी उम्र 25 वर्ष नहीं थी, जो भारत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। ऐसे में मेनका चाहती थी कि उनकी सास और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संविधान में संशोधन कर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु को ही कम कर दे। हालांकि इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया और उपचुनाव में राजीव गांधी को अमेठी से उतार दिया। वे सांसद बन गए। बता दें कि रायबरेली में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 3 मई है। अगर रायबरेली लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट को हमेशा से कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। इसे और पुख्ता करने के लिए इस बात पर गौर कर सकते हैं कि साल कांग्रेस ने यूपी में 2019 में एकमात्र सीट जीती थी और वो सीट कोई और नहीं बल्कि रायबरेली ही थी। बीजेपी नेतृत्व इस दफा रायबरेली सीट को जीतने के लिए एक अभेद चक्रव्यूह का निर्माण करना चाहती है। पार्टी के गोपनीय सर्वे पर ध्यान दे तो इसमें वरुण गांधी का नाम सबसे ऊपर है, जिसके कारण बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस सीट से वरुण गांधी को उतरने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।